नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आ गई है। कुल 39,481 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस भर्ती के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, एज लिमिट क्या निर्धारित की गई है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, पहले कौन सा एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है या फिजिकल होता है, रिटन एग्जाम में क्या क्या होता है, किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या निर्धारित किया गया है, फिजिकल में क्या क्या होता है, जैसे कि दौड़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, रनिंग के बारे में बात करेंगे, हाइट के बारे में बात करेंगे, सीना और वजन के बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। वेतन कितना दिया जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे। एग्जाम डेट क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए, यहाँ पर सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आप 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं। 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसी प्रकार की त्रुटि होती है, गलती होती है, तो उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। सुधार के लिए यहाँ पर डेट बताया गया है कि 5 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2024 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो एग्जाम के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जनवरी फरवरी 2025 तक आपका एग्जाम हो जाएगा। जनवरी 2025 से लेकर के फरवरी 2025 तक आपका एग्जाम हो जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए यहाँ पर दोस्तों एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेवल 1 के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक है। और यहाँ पर आगे बताया गया है पे लेवल 3 के लिए 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक इसमें वेतन दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों 39,481 पोस्ट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 39,481 पोस्ट है, जिसमें मेल के लिए 35,612 पोस्ट है और फीमेल के लिए 3,869 पोस्ट है। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। और यहाँ पर फोर्स के बारे में बताया गया है किस किस फोर्स से वैकेंसी है, जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी, इन सभी फोर्स में वैकेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेशनलिटी के बारे में बताया गया है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और एज लिमिट के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 18 से लेकर के 23 साल एज यहाँ पर निर्धारित किया गया है। 18 साल से लेकर के 23 साल तक एज निर्धारित किया गया है। इसमें दोस्तों एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी। और यहाँ पर बताया गया है 1984 के जो दंगे हुए थे और गुजरात में जो दंगे हुए थे उसमें जो लोग मारे गए थे उनके बच्चों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं जो गुजरात दंगे में मारे गए थे और 1984 के दंगे में मारे गए थे उनके बच्चों को यहाँ पर 8 साल की छूट दी जाएगी। और एससी एसटी के कैंडिडेट जो होंगे जो गुजरात दंगे में मारे गए थे या 1984 के दंगों में मारे गए थे उनके बच्चों को 10 साल की छूट यहाँ पर एज में दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखते हुए चलिए। यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है केवल उसी के बारे में बात किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि 10th पास सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से आप 10th पास हो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो 10वीं पास ये सरकारी नौकरी है, 10वीं पास इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर का होगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुल 80 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा।
एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 4 विषयों से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। पहला विषय है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 40 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, यह भी 40 नंबर का होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, यह भी 40 नंबर का होगा। इंग्लिश या फिर हिंदी से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, यह भी 40 नंबर का होगा। इंग्लिश से 20 प्रश्न आप करेंगे या फिर हिंदी से आप 20 प्रश्न करेंगे। फॉर्म भरते समय आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंग्लिश विषय आप चुनते हैं या फिर हिंदी विषय आप चुनते हैं। जो विषय आप चुनेंगे उससे 20 प्रश्न आपको हल करना होगा। तो इस प्रकार से कुल 80 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 60 मिनट का समय दिया जाएगा। 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न हल करना होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर कटेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस मार्किंग भी इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है यहाँ पर बताया गया है कि एनालिटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। नॉन वर्बल टाइप के प्रश्न होंगे। इसमें बताया गया है कि एनालॉजीज से प्रश्न रहेगा, सिमिलरिटीज से प्रश्न रहेगा, डिफरेंसेस से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, विजुअलाइजेशन से प्रश्न पूछा जाएगा, ओरिएंटेशन से प्रश्न पूछा जाएगा, और विजुअल मेमोरी और डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, इन सब से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन और अरिथमेटिक नंबर सीरीज से, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। यह दोस्तों रीजनिंग का सिलेबस है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा जाएगा। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च, इन सब से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछा जाएगा, और यहाँ पर होल नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा। डेसिमल और फ्रैक्शन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। परसेंटेज से प्रश्न पूछा जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। एवरेज से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, इन सब टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी या फिर इंग्लिश के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाएगा या फिर सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा, जो भी विषय आप चुनेंगे। और कॉम्प्रीहेंशन टाइप से संबंधित प्रश्न रहेंगे, कॉम्प्रीहेंशन टाइप के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, पैसेज पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न रहेगा, जैसे कि हिंदी से संबंधित रहेगा जो सामान्य जानकारी के प्रश्न है, जो सामान्य हिंदी है, और सामान्य इंग्लिश से भी प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर इसके बाद दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी के बारे में बताया गया है। तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होगा, पीएसटी होगा और पीईटी होगा। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पीईटी के बारे में बताया गया है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में बताया गया है। जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। और यहाँ पर 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना होगा जो लद्दाख रीजन से कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रनिंग है 5 मिनट में, जो लद्दाख रीजन से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों पीएसटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है। हाइट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। हाइट में यहाँ पर छूट भी दी गई है, जैसे कि जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट से हैं, एसटी से संबंधित हैं, उनके लिए यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि एसटी
कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। जो मेल कैंडिडेट हैं 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा से बिलोंग करते हैं और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो निवासी हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जो निवासी हैं उनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए निर्धारित किया गया है, फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों चेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। चेस्ट में यहाँ पर छूट भी दी गई है। जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 76 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है चेस्ट, और गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के जो निवासी हैं उनके लिए 78 सेंटीमीटर चेस्ट निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और गोरखा जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 77 सेंटीमीटर चेस्ट निर्धारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा सीबीई, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पीएसटी, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा पीईटी, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। यहाँ पर दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी बताया गया है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 30% क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20% क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको एक एक करके बता दिया गया है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।